बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एजुकेशन कॉलेज, जिसको बीएड कॉलेज बोला जाता है, जहाँ पर टीचर तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर वो तालिब इल्म जिनको टीचर बनना होता है उनको तैयार किया जाता है। और एक शख्स है जो उन टीचर्स जो तैयार हो रहे होते हैं, जब वो आते हैं कॉलेज में उनके लिए दरवाज़ा खोलता है, उनको बोलता है बेटा आ जाओ, बेटी आ जाओ, और उन सबको बाप का दर्जा देता है। और वो इस इलाके का, इस कॉलेज का चौकीदार है, जिसका नाम महमूद। ये रहे महमूद भाई। किस बात पे रो रहे हैं? आज 21 रमज़ान की सुबह जब मैं और आप अपने घरों में सहरी कर रहे थे, इनके दो बेटे हैं, अमजद और फुरकान, आतिफ और ताबिश, मेरे साथ सौलभ भाई खड़े। सौलभ भाई तस्वीर दिखा दो पहले ज़रा। एक की उम्र 16 साल है, दूसरे की उम्र 18 साल है। दोनों को डंपर रौंद कर जा रहा था, आवाम ने पकड़ा, पुलिस के हवाले। तस्वीरें देखें ज़रा आप, कितने खूबसूरत बच्चे हैं ये एक बेटा है, दूसरे वाले की तस्वीर दिखाएं। अब ये एक बच्चा जो था वो 16 साल का था, दूसरा बेटा इनका 18 साल का था, और दोनों बच्चों को डंपर कुचल के ख़त्म कर गया। ये बेचारे हार्ट पेशेंट हैं। इनको अब से थोड़ी देर पहले ये खबर दी गई कि आपके घर में जो आपके साथ दो बेटे रहते थे, दोनों, इनके बाकी दो बेटे और हैं लेकिन वो इनके साथ नहीं रहते, इनके साथ जो रहते थे इनके दो बेटे रहते थे, दोनों को आज डंपर ने रौंद के मार दिया। इस रमज़ान अब तक कराची में 15 लोगों को डंपर, ट्रक, ट्रॉलर रौंद के मार चुके हैं। टोटल देखा जाए 67 लोग सिर्फ पहली जनवरी से अब तक मारे गए हैं, और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सहूलत ये साफ़ी है। आज न्यूज़ का 1 रुपया देती है गवर्नमेंट, या कोई ऐसा कानून है कि अगर डंपर रौंद के गया तो खून बहा इनको 88 लाख रुपए मिलेगा? नहीं जफर भाई, इस तरीके का कोई जो है वो खून बहा नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। अब मैं आपको बता दूं इन चाचा के साथ होना क्या है। अंकल, मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताएं महमूद साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपकी नौकरी कितने अरसे की रह गई है? 1 साल की रह गई है। 1 साल की इनकी नौकरी रह गई है। वो जो ट्रॉलर, डंपर, जिसने भी इनके बच्चे को रौंदा है उसको पकड़ के हवाले तो कर दिया गया है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, 1 साल बाद ये जो एक कमरे के घर में रह रहे हैं, वो इनसे गवर्नमेंट ले लेगी वापस? ये किधर जाएंगे? इनके 2 बाजू थे, दोनों काट दिए। किसके आगे जाके बात करेंगे भाई? कौन इनको पहुंचाएगा? ये तो गरीब आदमी है, इसको कौन खून बहा देगा? ये तो जिससे जाके फरियाद करेंगे वो इसको अपने दरवाजे में नहीं घुसने देगा। भाई आप मोहल्ले वाले हो, कोई रात से अब तक सरकारी आदमी इनके घर पे आया ताज़ियत करने? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। जिसका पूरा, किसी का फोन आया ना, कोई आएगा भी नहीं भाई। जिसका पूरा सहारा उजड़ गया, जिसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी, उससे कोई पूछने कुछ नहीं आया। मैंने अभी इनका घर देखा है जाके, पतली सी गली, पीछे क्वार्टर है, छोटा सा 1 कमरे का घर है, एक छोटी बेटी इनके साथ रहती है, ये है इनकी बीवी है। 2 बेटे थे, ईद का जोड़ा लेने गए थे, ईद का जोड़ा लेके वापस आ रहे थे। उनको नहीं मालूम था ये जोड़े हम पहन नहीं पाएंगे, हमारे लिए दूसरा जोड़ा तैयार है जो सफ़ेद कलर का है। मैं नहीं मानता इस बात को कि बूढ़े बाप के दोनों कंधों पे, एक कंधे पे एक बेटे का लाशा होगा, दूसरे कंधे पे दूसरे बेटे का लाशा होगा। खुदा के वास्ते हुकूमत इन लोगों की दाद रसी करे, एक ऐसा जुर्माना रखा जाए कम से कम। मैं कहता हूँ गरीब अमीर कोई नहीं जिसके बच्चे को रोड पे रौंद के मारे, ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, लोग अपनी एज पूरी करके मर जाते हैं, जंगों में मर जाते हैं। इस शहर में डंपर, ट्रॉलर, टैंकर नस्ल कुशी कर रहे हैं। कौन देगा इनको घर? कहाँ से रहेंगे? अंकल, कोई आसरा है नौकरी के बाद घर का? कोई घर का कोई चीज आसरा नहीं। मेरी जिंदगी उजड़ की क़यामत हो गई मेरे वास्ते। मैं हुकूमत से ये हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब से अपील करूँगा, मुराद अली शाह साहब, ये कराची है, खुदा के वास्ते, आपको खुदा का वास्ता है सर। ये दुनिया के किस शहर में रोजाना लाशें उठते हैं? दुनिया के किस शहर में सिर्फ जनवरी से अब तक 67 घरों में लाशें गई हैं? भाइयों की, सगे भाइयों की ईद से पहले लाशें जा रही हैं। बद्दुआ तो दे सकते हैं ये लोग, बद्दुआएं देंगे, और कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या करूं? मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं, मैं इन भाई को 25 लाख रुपए ला के दे दूंगा कि अली शेखानी साहब से कि भाई आप 1-2 कमरे का कहीं कोई पोर्शन फ्लैट ले लीजिएगा। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूं? लेकिन मैं अपील करूँगा हुकूमत से कि भाई इनका बनेगा क्या ये किसके पास जाए? मैं अल्फाज अपने नहीं बोल सकता, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे बस से बाहर है। इनके दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत थे, उनका हक था वो अब से 10 दिन बाद ईद के दिन वो जोड़े पहनते जो उनकी बाइकों में लटके रह गए, और वो इस दुनिया से कुचल के उनके मुंह को रौंद डाला, उनके जिस्म को रौंद डाला, लेकिन कोई सिस्टम नहीं। अंकल, मैं अफसोस कर सकता हूँ, अल्लाह आपको सब्र दे। आपके साथ और जितने वालिदैन के साथ आज तक इस तरह के जुल्म हुए, सबके घर पे जा रहा हूँ, सिर्फ रो ही सकता हूँ और अफसोस कर सकता हूँ, अफसोस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को टैग कर दो, आपकी इज्जत ख़राब नहीं होगी हुक्मरानों को। तुम्हारे बच्चे, मुझे पता है ना, किसी हुक्मरान का बच्चा ऐसे मरा ही नहीं कभी। आप पुल के उस तरफ रहते हो, आपको क्या मालूम कि जब नमाज जनाजा से पहले ऐलान होता है कि मरहूम अपनी ज़िंदगी पूरी करके चलेगा, लोग पूछते हैं कैसे गए, तो कहते हैं डंपर रौंद के गया, ट्रक रौंद के गया। ये कब तक जुल्म होगा कराची वालों?